वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नंद बाबा का आंगन दो दो शिशुओं की किलकारियों से चहक उठा था। मैया यशोदा का सांवला सलोना और माता रोहिणी का कपूर गौर शिशु। एक दिन यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी आए। उन्होंने दोनों शिशुओं का नामकरण किया। रोहिणी नंदन बलराम हुए और यशोदा के लाल श्री कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने बता दिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। बलराम यदि शेषावतार है तो श्री कृष्ण स्वयं साक्षात परब्रह्म। धरती से दुष्टों का बोझ उतारने के लिए ही इन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। गोकुल का आनंद बढ़ाते हुए दोनों शिशु बड़े होने लगे। उनकी नटखट शरारतें सबका मन मोह लेती। नंद बाबा के आंगन में वे कभी घुटनों के बल चलते तो कभी माताओं की गोद में बैठने के लिए मचल पड़ते थे। कभी आपस में लड़ बैठते हैं तो कभी परस्पर दुलार भी दिखलाने लगते हैं। श्री कृष्ण की चंचलता देखकर तो स्वयं चंचलता भी लज्जित हो जाती है। अपनी परछाई मणिमय आंगन में देखकर वे उसे पकड़ने के लिए आतुर होते हैं और असफल होने पर ठुनकने लगते हैं। आकाश में उगे हुए चंद्रमा को खिलौना समझकर मैया से उसे लाने की जिद करते हैं और जिद पूरी न होने पर रोने लगते हैं। मैया यशोदा को परात में पानी भरकर आंगन में रखना पड़ता है और उसमें चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर ही बालक श्री कृष्ण को कुछ संतोष होता है। गोकुल निवासी गोप गोपियों की भीड़ नंद बाबा के भवन में अकारण ही जुटी रहती है। केवल श्याम सुंदर श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए उन्हें अपने घर की सुध बुध बिसर गई है। वैसे भी जिस रूप की छटा बड़े बड़े देवताओं योगियों मुनियों तक को अभिभूत कर देती है, उससे साधारण गोप गोपियाँ कैसे मंत्र मुग्ध न हों। आज तो महादेव शंकर भी प्रभु के बाल रूप की झलक प्राप्त करके गोकुल में नंद बाबा के द्वार आ पहुँचे। गोकुल के आनंद की सीमा कहाँ। एक दिन कान्हा को एक नई लीला सूझी। भगवान का नित्य नई लीलाएं करके माता को आनंदित करना था। पूर्व जन्म में नंद बाबा और यशोदा मैया ने भगवान की उपासना करके भगवान से पुत्र रूप में वात्सल्य सुख की ही प्रार्थना की थी। भगवान उस इच्छा को अधूरी कैसे रहने देते। इसलिए वे नित्य नवीन बाल लीला में माँ को रिझाने का प्रयास करते थे। कान्हा नंद के मणिमय आंगन में घुटनों के बल किलकारी मारते हुए खेल रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि अपनी परछाई पर पड़ी तो उन्हीं का अनुकरण कर रही थी जो उनका अनुकरण कर रही थी। जब वे हंसते थे तो परछाई हंसती थी, जब वे चलते तो परछाई चलती थी। कन्हैया बहुत खुश हुए। सोचा चलो एक नया साथी मिल गया। घर में अकेले खेलते खेलते मेरा मन उब जाता था। अब यह रोज मेरा मन बहलाया करेगा। कन्हैया अपनी परछाई से बोले, भैया तुम कहाँ रहते हो, चलो हम दोनों मित्र बन जाए। जब मैं माखन खाऊंगा तो तुम्हें भी खिलाऊंगा, जब दूध पीऊंगा तो तुम्हें भी पिलाऊंगा। दाऊ भैया मुझसे बड़े हैं, इसलिए वह मुझसे लड़ जाते हैं। तुम मुझसे लड़ना नहीं, हम लोग खूब प्रेम से रहेंगे। देखो ना, यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम्हें जितना भी माखन मिश्री चाहिए मैं तुम्हें मैया से कहकर दिला दूँगा। आओ हम दोनों आपस में गले मिल लें ताकि आज से मित्रता पक्की हो जाए। इस प्रकार कहते हुए कन्हैया बार बार अपनी छाया को पकड़ने का प्रयास करने लगे।
बार बार आगे पीछे जाते, इधर उधर घूमते, किंतु परछाई किसी की पकड़ में आई है कि कन्हैया को पकड़ में आती। कन्हैया की पकड़ में आती। जब थक कर हार गए, किसी प्रकार भी न पकड़ सके तो दुखी हो गए। शाम के दुखी होने पर परछाई भी दुखी दिखाई देने लगी। अपने लाला का मुखड़ा मलिन देखकर यशोदा मैया नज़दीक आ गई। ध्यान से उन्होंने कन्हैया की तरफ देखा। कन्हैया की आंखें डबडबा आई, उसमें आंसू भर गए। वे उनका आंचल पकड़कर सुबक सुबक कर रोने लगे। माँ ने कहा, कन्हैया क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? श्री कृष्ण ने माता को अपना प्रतिबिंब दिखाकर बात बदल दी। श्री कृष्ण बोले, मैया मैया, यह कौन है? यह लोभवश तुम्हारा माखन चुराने के लिए घर में घुस आया है। मैं बार बार मना करता हूँ और यह मानता ही नहीं। मैं क्रोध करता हूँ तो वह भी क्रोध करता है। मैया आओ ना, हम दोनों मिलकर इसे बाहर कर दें, नहीं तो यह तुम्हारा सब माखन खा जाएगा। मैया कन्हैया के इस भोलेपन पर मुग्ध हो गई और कन्हैया के आंसू पोंछकर उन्हें गोद में ले लिया। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।